अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ पिशावरी नमकीन गोश्त, जो कि ईद पर बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही कम चीज़ों में बनाया जाता है। तो ज़बरदस्त सा ये नमकीन पिशावरी गोश्त हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पिशावरी नमकीन गोश्त हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमने बहुत ही कम मसालों में बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है हाफ केजी मटन और 3 अदद बड़े साइज़ के ले लिए हैं टमाटर और इसे छील लिया है। छीलने के बाद एक टमाटर के 4-4 पीसेस मैंने कर लिए हैं। तो ये बड़े साइज़ के 3 टमाटर थे और इसी के साथ मैं ले लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च। और इसके साथ ले लूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें और ले लेंगे धनिया बारीक कटा हुआ और ले लेंगे मक्खन ले लूँगी 1 खाने का चम्मच और साथ ही मैं ले लूँगी आधा कप ऑयल ले लूँगी। आधा कप ऑयल मैं कुकर में डाल लूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे मैं फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन, जो कि मैंने लिया था हाफ़ के जी मटन डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट में मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी, ताकि गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और साथ ही इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी और इसमें डाल दूँगी आधी चम्मच में डाल दूँगी काली पिसी मिर्च, आधी मैं बचा कर रख दूँगी, आधी मैं डालूँगी एंड पर। और साथ ही इसमें डाल दूँगी नमक डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फिर से मज़ीद भून लूँगी। और साथ ही इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद मैं इसमें अच्छे से चम्मच चलाऊँगी और ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी। 1 से 2 मिनट में इसे हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। उसके बाद मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल कर दूँगी लो टू मीडियम और इसे पकाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने ढक्कन खोला तो इसमें थोड़ा सा पानी है, तो ये पानी अब मैं हाई फ्लेम करते हुए अच्छे से भून लूँगी, पानी खुश्क कर लूँगी और गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हाई फ्लेम पर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इस टाइम मैं डाल दूँगी इसमें मक्खन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। और साथ ही इसमें डाल दूँगी काली पिसी मिर्च, जो कि हाफ़ टी स्पून काली पिसी मिर्च मैंने बचाई थी, वो इस टाइम इसमें डाल दूँगी। इस टाइम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी काली मिर्च की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। अब आपने देखा पानी इसका हो चुका है खुश्क और ऑयल इसका होने लगा है अलग। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया ऊपर से। तो पिशावरी नमकीन गोश्त ज़बरदस्त खुशबू के साथ हो चुका है तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो बहुत ही अच्छे से गल चुका है पिशावरी नमकीन गोश्त और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार गोश्त हो चुका है तैयार, बहुत ही कम मसालों में। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन गोश्त बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही झटपट हो चुका है तैयार। तो आप लोग भी ज़रूर इसे बनाएं ईद पर। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।